हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो हमारा पैटर्न है वो किस तरीक़ा से आता है, और कुछ बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट ऐसी होती हैं कि जिन पोस्टों के लिए पूरा जो इंडिया है उसके जितने भी यंगर जनरेशन्स के बच्चे हैं सभी प्रयास करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और ख़ास तौर से इस चैनल पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या अपना कैरियर उनका सेटल हो गया है वो निश्चित तौर से इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद का कथन है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में रिस्क ज़रूर लें, और रिस्क लेने के आपको दो फायदे होंगे। अगर आप रिस्क में कामयाब होंगे तो आपका जो अचीवमेंट है वो आपको मिल ही जाएगा, और अगर जीवन के अंदर आप अचीवमेंट नहीं ले पाए, आप असफल हो गए, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आपके पास अनुभव होगा, और जो अनुभव होगा वो आने वाली पीढ़ी को दिशा देगा और उन्हें जीवन के अंदर काफ़ी आगे तक बढ़ाएगा। तो आपको दोनों ही जगह फायदे रहते हैं, इसलिए खास तौर से यंगर जनरेशन को मैं इस वीडियो के थ्रू प्रमोट करना चाहूँगा। को यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है या हमारे स्टेट के सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों में अपेयर करने का ज़रूर सोचें। और जो हमारी बड़ी पोस्टें हैं देश के अंदर, जितनी भी एजुकेटिव पोस्टें, चाहे वो आईएएस के थ्रू बड़े पोस्टें हों, जैसे आईएएस के थ्रू ही जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जानें कि जो हमारे डीएम होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, सचिव बनाए जाते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, फॉरेन जो हमारे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं वो आईएफएस से बनते हैं, और जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो सब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो देश के विकास में और देश के अंदर जो पावर्स और प्रेस्टीज जो आईएएसओं को प्राप्त होती है, शायद ही उस लेवल तक कोई अचीव कर पाता है उतनी जो हमारी प्रतिष्ठा है। और निश्चित तौर से समाज सेवा का भी एक अभूतपूर्व मौका होता है, क्योंकि आपकी सर्विस लेंथ, अगर आप बहुत जल्दी से, क्योंकि 21 साल मिनिमम एज है, अगर आप जल्दी से आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप देश की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित पोस्टों पर पहुंचते हैं, और देश की जो विकास है, देश की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है। तो मैं इस वीडियो के मार्फत कहना चाहूँगा, अगर आप आईएएस में सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि सभी ये भी जानें कि आईएएस में केवल और केवल 180 के आसपास सीटें होती हैं, वैकेंसी 90 रिजर्व होती हैं, 90 जनरल होती हैं, और 180 से भी संख्या कई बार कम हो जाती है, तो करीब करीब इसी के आसपास होती हैं। तो जिनकी रैंक बहुत ऊपर आती हैं वही लोग आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं। जिनकी थोड़ी रैंकें कम होती हैं वो आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और या इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होते हैं। कुछ जिनकी पुलिस सर्विस प्राथमिकता होती है वो आईएएस को ना चॉइस में रखते हुए आईपीएस को देते हैं। तो आईपीएस के थ्रू जो हमारे एसएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी, डीजीपी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं पुलिस प्रशासन की, वो सब आईपीएस के थ्रू फिलअप होती हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा मौका होता है कैरियर के लिए, और देश सेवा का जो जुनून और जज्बा होता है वो निश्चित तौर से आईपीएसओं जो है वो देश के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान कर रहे होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो देश की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और चाहे इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सेवाएं हैं, जो हमारे वित्त सेवा, भारतीय वित्त सेवा जो कहलाती है, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स और बाकी के जो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर के पद हैं, वो सब इसी के थ्रू भरे जाते हैं। तो देश की बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है सिविल सर्विस। तो इस वीडियो के मार्फत मैं देश के बच्चों से, या जो इस चैनल पर बच्चे हैं, उनसे सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो सभी लोग इसमें प्रयास करें, और बहुत मेहनत से अगर आप प्रयास करते हैं तो इसमें कामयाबी के भी चांस रहते हैं। जो बच्चे अपनी जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उनके बहुत चांसेस रहते हैं, अगर जीएस और सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है, आपकी लेखन शैली बहुत ही अच्छी है, और आप जो है करंट में जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं, अगर आपकी उनके ऊपर एक विजिलेंट नज़र है, साथ में आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अच्छे गुण जो एक प्रशासक के तौर पे चाहिए, ऑनेस्टी और डिसीजन मेकिंग पावर्स, इसके साथ साथ जो आपका डेडिकेशंस है अपने पैशन के प्रति, वो किस लेवल का है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं सिविल सर्वेंट बनने से पहले। तो कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो भी आप बनना चाहते हैं वो सभी क्वालिटी अपने अंदर अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर से कामयाबी की तरफ होते हैं।
तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो इसमें मेन फोकस मैं करना चाहूँगा, वो बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस का पैटर्न जो है वो किस तरीका से रहता है। तो सिविल सर्विस के 3 फेज होते हैं। एक सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और यूपीएससी इसके तीनों फेज पूरे कराती है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है पहले, और प्रीलिम्स में जो है हमारे 2 तरीका के पेपर्स होते हैं। एक सीसेट का पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और उसका 200 मार्क्स होता है। वो केवल हमें क्वालिफाई करना होता है, और अगर 33% से ज़्यादा उसमें हम मार्क्स पा लेते हैं तो हमारी जो मेरिट है, जो प्री क्वालिफाई होता है जिसके ऊपर प्रीलिम्स, वो तय होता है जनरल स्टडी के पेपर से। और जनरल स्टडी के 100 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 मार्क्स का जो है उसका सम होता है। उसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और हर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स आपको ऑब्टेन होते हैं। तो ये उसका पैटर्न होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स से जो स्टूडेंट क्वालिफाई जो प्रीलिम्स को कर जाते हैं, उनके लिए जो है मेंस में वो अपीयर करते हैं। और जो मेंस होता है उसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल के ऑप्ट करने होते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज के भी पेपर होते हैं, उनमें से एक हमें ऑप्ट करना होता है। और उसके अंदर ऑप्शनल पेपर उसे हम बोलते हैं, उसमें 2 पेपर हमें करने होते हैं। उन 2 पेपरों का जो स्कोर है वो 250 पर पेपर होता है। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो स्कोर हो जाता है 250 मल्टीप्लाई बाई 2 से 500 मार्क्स। तो 500 मार्क्स जो है वो आपके ऑप्शनल पेपर पर निर्भर करते हैं। और जो जीएस है, जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, और हर पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। तो 250 को जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मार्क्स जो है वो हमारे मेंस में होंगे। ये 1000 जीएस से होंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में हमें जो भारत की इंडियन लैंग्वेज है उनमें से एक पेपर कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ता है। 300 मार्क्स का वो पेपर होता है, उसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है आपको ऑब्टेन करने होंगे अगर आपको मेंस की कॉपी को चेक कराना है। उसके साथ साथ जो हमारा एक पेपर उसमें इंग्लिश का होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें भी मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे। इनकी जो मार्क्स हैं दोनों ये मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ना ही हमारा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के मार्क्स जो है मेरिट में जुड़ते हैं, और ना ही इंग्लिश जो होता है पेपर 3 आवर्स का 300 मार्क्स का, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये कंपलसरी का भी 300 का है 3 आवर्स का, और इंग्लिश का भी 300 मार्क्स का है 3 आवर का। इसके अंदर केवल क्वालिफाइंग नेचर होती है, इसका हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। तो मेरिट को जो डिसाइड करते हैं एक ऐसे डिसाइड करता है, ऐसे जो है 3 आवर्स में लिखना होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है। 250 मार्क्स हमारा ऐसे का होगा, 3 आवर में हमें ये ऐसे लिखना होता है। जनरली जो होते हैं उसमें पहले स्पेसिफाई टॉपिक्स होते हैं जिनमें से पर्टिकुलर ऐसे आते हैं। तो जब आप पेपर में पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, पीछे के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कैसे किस किस तरीका के आते हैं। और फिर मैं कभी आके एक डिटेल स्टडी वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कैसे कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे की कुछ वीडियो में। उसके अलावा ये हमारा ऐसे का हो गया 250 मार्क्स, ये मेरिट में जुड़ते हैं। जनरल स्टडी के 4 पेपर हो गए, 250 मल्टीप्लाई बाई 4 1000 जीएस का है। 250 हमारा मार्क्स ऐसे का हो गया, और 500 जो मैं पहले बता ही रहा था ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। तो इनका जो टोटल स्कोर है यहाँ पे मैंने लिखा है 250 मार्क्स ऐसे के होंगे, और जीएस का जो होगा वो 1000 कंट्रीब्यूशन होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है 500 होगा। इससे हमारा मेंस की जो ओवरऑल मार्क्स है वो 1750 जो मार्क्स हैं उससे हमारी मेरिट तय होगी मेंस की। जैसे ही मेंस की एक मिनिमम कट ऑफ होगी, जो जितनी सीटें होंगी उसके हिसाब से वो मिनिमम कट ऑफ तय होती है। जनरली 3 टाइम्स को 2 से 3 टाइम्स को जो है इंटरव्यू कॉल होती है। तो उसके हिसाब से जब वो कट ऑफ जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो ये जो हमारा 1750 जो है मार्क्स वो हैं मेंस के, और ये 275 जो है वो मार्क्स हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के। और इनका अगर हम दोनों का सम कर देते हैं तो ये मार्क्स बन जाते हैं 2025। तो 2025 से वो फाइनल मेरिट तय होती है। और जो
ऊपर की रैंक जिस हिसाब से आती है रिजर्वेशन मिलता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। EWS का 10% रिजर्वेशन है, 27% जो है रिजर्वेशन वो OBC का है, और SC ST का जो रिजर्वेशन है वो 15 और 7.5% है। तो ओवरऑल जो है वो रिजर्वेशन के बाद रिजर्वेशन वाली जो सीटें वो रिजर्व कैटेगरी को मिलती हैं, और जो हमारी नॉन रिजर्व सीटें हैं उसमें जो है कोई भी फाइट कर सकता है। फिर उस हिसाब से जो है सीटें आपकी तय हो जाती हैं, और सीटें तय होने के साथ जो जितनी सेलेक्ट होते हैं उनको फिर उनकी रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट होते हैं, और फिर अलॉटमेंट हो जाते हैं। पहले होते हैं सर्विस का। जनरली जो है सबसे पहले IAS की जो है प्राथमिकता लोगों के ऊपर रहती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो पहले सीटें उसकी भरती हैं। उसके बाद कुछ लोग IFS को IAS से ऊपर प्रीफरेंस दे देते हैं, तो कई बार IFS में जो है मेरिट हाई भी चली जाती है, लेकिन जनरली IAS की जो मेरिट है वो ऊपर रहती है, और IFS की उसके बाद, और फिर इंडियन पुलिस सर्विस जो है उसके बाद लोग प्रीफरेंस करते हैं। जिनकी साइंस की बैकग्राउंड है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। उन्हें साइंस वाले बैकग्राउंड वालों को या इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड वालों को IFS का भी मौका मिलता है। और उसके बाद फिर हमारी इंडियन रेवेन्यू सर्विस और बाकी की जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, सेंटर की सर्विसेज हैं, उनका भी जो सिलेक्शन है वो इसी से होता है, चाहे वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो, और बाकी बहुत सारी जो जितनी भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पोस्ट हैं सेंट्रल सर्विस की, वो सब इसी के थ्रू भरी जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा एग्जाम है भारत के अंदर। अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके जॉब करना है तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो निश्चित तौर से आपके लिए एक बूम की तरह काम करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो मैं बताना चाहता था वो सिविल सर्विस के बारे में बताना चाहता था। एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे पेपर पैटर्न है, खासतौर से प्रीलिम्स का जो पोर्शन है, उसमें ये 200 मार्क्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मेंस की तैयारी करते रहते हैं और प्रीलिम्स को जो है वो इग्नोर करते हैं। तो प्रीलिम्स को फोकस करें, इस खासतौर से जनरल स्टडी का जो पेपर आता है, पेपर फर्स्ट, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। कई बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन CSET का जो पोर्शन है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव होती है 1/3 की। तो कई बार क्या होता है कि आपका GS में स्कोर बहुत अच्छा है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई की दौड़ में है, लेकिन अगर आपका CSET क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप जो है मेंस में नहीं जा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए जो मिनिमम कट ऑफ है उसका भी ध्यान रखना है कि CSET हमें जरूर क्वालिफाई कर लेना है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो मेंस देने जाते हैं जनरल स्टडी और ऑप्शनल और ऐसे की तरफ फोकस रखते हैं, इंग्लिश को और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज को अच्छे से तैयार नहीं करते। तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उसको जो है खास तौर से फोकस रखें, क्योंकि अगर जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी आगे की कॉपियाँ चेक होंगी। तो मेंस में इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ साथ ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत सोच के रखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो 500 से आपका जो स्कोर है, कई बार बहुत अच्छा 300 या 300 से भी ऊपर स्कोर लोग करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा तक स्कोर कर जाते हैं, 350 तक भी स्कोर करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव। कभी मैं आगे एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ साथ मैं 4 से 5 चीज़ें खास तौर से बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IPS या इंडियन फॉरेन सर्विस, इन सर्विसों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये 4 से 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि GS का कंट्रीब्यूशन सिविल सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपका जो 1000 है जनरल स्टडी का पोर्शन, ये आपको तय करता है रैंक में, और अगर आपका GS बहुत अच्छा है तो संभावना रहती है कि आपका ऐसे भी अच्छा होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आप अच्छा करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो जनरल स्टडी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो जनरल स्टडी को 2 पार्ट्स में आप तैयार करें। एक हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से का पोर्शन है, उसे अलग से तैयार करें, लेकिन जनरल स्टडी में एक तो करंट पोर्शन है, तो करंट को आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू है, इस तरीका के पेपर्स रखें, हिंदू को बहुत अच्छे से पढ़ें, उससे अपने नोट्स बनाते रहें करंट के, उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जो करंट की मैगजीन है उन पर फोकस रखें, जो हमारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स दे रहे हैं ज्ञान, उनका फायदा उठाएं। तो करंट को बहुत अच्छे से करें। और एक ट्रेडिशनल GS है, ट्रेडिशनल GS में जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं उन्हें पढ़ें। मैं आगे वीडियो दूंगा उसके लिए भी कि कौन कौन से रेफरेंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो इस पर ध्यान रखें। साथ साथ क्या करें कि न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने की आदत डालें।
1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटे तक आप न्यूज़पेपर में जाएं। न्यूज़पेपर में देश में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, भारत के जो आसपास के देशों से संबंध है उनमें कौन कौन सी घटनाएं प्रभावित कर रही हैं, मतलब करंट की जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे करंट इकोनॉमी है, चाहे करंट पॉलिटिक्स है, उसको पूरा का पूरा अच्छे से तैयार करके रखें। जो करंट इवेंट्स हो रही हैं, करंट में कहाँ प्राइज मिल रहे हैं, गेम्स में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखें। न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। जीएस को मेन फोकस करें, क्योंकि जीएस ही आपको फाइनली इसमें सफल बनाएगा। साथ साथ एनसीईआरटी की जो बुक है जीएस के लिए, एनसीईआरटी बुकों को प्रीफरेंस दें, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर है वो एनसीईआरटी बुक से बनता है, तो एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करें। साथ साथ रेगुलर जो है प्रैक्टिस करें। जो भी चीज़ें हैं, जो दुनिया में चीज़ें घट रही हैं, चीज़ों को पढ़ने के बाद में उन पर अपने विचार बनाएं, और लिखने की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर इंटरवल पे करें, लगातार लिखते रहें। और सबसे मेन चीज़ है कि जितना भी आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी जो मेंस की लेखन शक्ति वहाँ पे देखी जाती है वो बहुत अच्छी होगी। तो आप लिखने की लगातार प्रैक्टिस करें, तो चीज़ों को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स इसलिए काम आते हैं कि जब लास्ट में आप मेंस में जाएंगे या लास्ट में इंटरव्यू देंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा अगर आपके हर टॉपिक पर नोट्स बने हुए होंगे, तो उसको ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पेपर होगा सिविल सर्विस का, इसमें आपको निश्चित तौर से ये वीडियो लाभ देगी, बहुत सारे उन बच्चों को लाभ देगी जिन लोगों को अभी इसका पैटर्न पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल उम्मीद है कि फरवरी में इसका जो है इस बार का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगा, तो उसमें आप रहें, यूपीएससी की साइट को लगातार चेक करते रहें। तो फरवरी में के फर्स्ट वीक में उम्मीद है कि जो इसका फॉर्म है सिविल सर्विस का वो निकलेगा, तो उसे टाइम से फिल कर दें, लास्ट मिनट तक का वेट ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से उन बच्चों को प्रमोट करेगी जो सिविल सर्विस के बारे में अनभिज्ञ हैं, और जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है उन्हें भी थोड़ा दिशा देने का प्रयास करेगी। आगे मैं सिविल सर्विस के ऊपर कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा, और खास तौर से फिजिक्स ऑप्शनल की स्ट्रेटजी के बारे में भी आकर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ नववर्ष की असीम शुभकामनाएं कि नववर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।